है गाइस, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका कौटिल्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि 2018 में जो सूचना सहायक का पेपर हुआ था। नमस्कार सबको। 2018 में सूचना सहायक का पेपर हुआ था, क्योंकि सबसे पहले था कन्फ्यूजन यही है कि सर क्वेश्चंस कितने आते हैं। तो प्रीवियस सेशंस में मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ, कन्फ्यूजन नाम की तो कोई चीज़ ही नहीं है, कि 150 प्रश्नों का जो कंप्यूटर इसका सूचना सहायक का पेपर आता है, 150 एमसीक्यूज का जो पेपर आता है, उसे मोटे मोटे तौर पर 60% जो है वो आपका कंप्यूटर साइंस और 40% जो पार्ट है वो आपका नॉन टेक रखा जाता है। ठीक है। अब जो 2018 का पेपर हुआ था सूचना सहायक का, उसमें क्या पूछा गया था, तो प्रॉब्लम है वहाँ की। तो सर हमारा इतना बड़ा जो सिलेबस है उसे हम लोग कैसे तोड़ें, उस इतने बड़े सिलेबस को हम किस प्रकार से पढ़ें कि हमारे लिए इजी हो जाए। तो हमें कौन से चैप्टर्स को, हालांकि देखो पूरा ही सिलेबस इंपॉर्टेंट होता है, बट सिलेबस के कौन से पार्ट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो मेरे पास में जो पीडीएफ अवेलेबल है, जो मैंने क्रिएट की गई है मेरे द्वारा आप लोगों के लिए, वो देखो ये रही। तो 2018 का जो पेपर था उसका जो एनालिसिस किया गया है मेरे द्वारा, उसमें टोटल, आप लोग भी इसको नोट कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और ऐसी इन्फॉर्मेशन जो है ना, ऐसी सूचनाएं वो कोई नहीं देता, अक्सर मैं देता हूं वैसे। तो इन सूचनाओं में क्या है, सबसे पहला जो इंटरनेट और नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर है, याद रहे इसमें HTML इंक्लूड नहीं है, याद रहे इसमें सिक्योरिटी भी इंक्लूड नहीं है, केवल प्योर इंटरनेट और नेटवर्किंग। यहां से टोटल 17 प्रश्न मिले थे, यानी कि सबसे बड़ा जो पोर्शन था, यानी कि 17%, मान लो रफली 17% जो था वो आपका नेटवर्किंग का पेपर था। ठीक है। तो इस पूरे पेपर में इंटरनेट और नेटवर्किंग से जो क्वेश्चंस निकाले गए थे वो निकाले गए थे टोटल 17। सेकंड नंबर पे डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ आईटी। इस चैप्टर को लोग छोटा सा समझते हैं और छोड़ देते हैं कि इसका तो क्या ही बनता है। इसके क्वेश्चन आए थे सेकंड नंबर, सबसे इंपॉर्टेंट 8। इसमें आपको याद हो तो दिव्यांग सारथी, MEA इंडिया, आई स्टार्ट, ऐसी एप्लीकेशन पूछी गई थी कि भारत में और राजस्थान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो फील्ड है, उस फील्ड में कौन कौन से नए काम हो रहे हैं। तो वो सारी नई नई जो एप्लीकेशन थी वो इसके अंतर्गत पूछी गई थी। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में राजस्थान में और भारत में क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या क्या नया हो रहा है, वो सारा यहाँ से पूछा गया था। 8 प्रश्न आए थे टोटल एप्लीकेशंस के। ठीक है। फिर आया था माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और डेटाबेस से रिलेटेड प्रश्न, क्योंकि डेटाबेस सूचना सहायक के का जो सिलेबस है उसमें अलग से नहीं लिखा गया है ना, डेटाबेस को अलग से नहीं लिखा गया, लेकिन जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पढ़ते हैं तो छोटी मोटी डेटाबेस की बातें आ जाती है। यहाँ से 6 प्रश्न जो थे वो पूछे गए थे, 6 प्रश्न पूछे गए थे। ई कॉमर्स में से आपको 6 प्रश्न, बहुत छोटा पॉइंट मान के अगेन इसको भी छोड़ देते। ई कॉमर्स तो क्या ही होता है। ई कॉमर्स में ब्रिक एंड मोर्टार के 3 प्रश्न आए थे। एक पॉइंट ब्रिक एंड मोर्टार, यानी कि ईंट और खुदरा मूल्य, जहां से हम लोग सामान ऑर्डर करते हैं और घर पे लेकर के आते हैं, उस पोर्शन से 3 प्रश्न पूछे। G2C का प्रश्न आया था, और एक ऑनलाइन सामान खरीदने के बाद में आप दुकान से कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। तो ऑर्डर एंड कलेक्ट, ये जो प्रश्न है ये यहां से निकला था। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के टोटल जो प्रश्न बने थे वो 5 बने थे। सिक्योरिटी, देखो मैंने कहा ना कि नेटवर्किंग अलग है, यहाँ पे सिक्योरिटी में आपको फायरवॉल के प्रश्न पूछे गए थे। फायरवॉल के बाद में जो क्रिप्टोग्राफी है, जो एनक्रिप्शन है, उनका भी एक एक प्रश्न बना था। पब्लिक की एनक्रिप्शन क्या होता है, प्राइवेट की एनक्रिप्शन क्या होता है, वो प्रश्न यहाँ से निकले थे, और यहाँ से टोटल प्रश्न बनाए गए थे 5। समझ में आई बात। फिर प्रोग्रामिंग कितना बड़ा पढ़ें, प्रोग्रामिंग कितनी पढ़ें, तो फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग सी लैंग्वेज को मिलाकर के टोटल केवल 5 प्रश्न आए। उसमें से भी कैसे, कौन सी प्रकार की एरर है, सी में इंटीजर ए 5 और 10, इसकी साइज़ कितनी होगी, जिस प्रश्न को डिलीट भी किया था, क्योंकि इंटीजर की साइज़ मशीन पर निर्भर करती है, तो हम लोग डायरेक्ट वेरीफाई कर ही नहीं सकते, तो वो प्रश्न डिलीट हुआ। उसके बाद में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और C++, इसके प्रश्न
प्रश्न आए थे 5। सी प्लस प्लस क्या है, इनहेरिटेंस क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट क्या होते हैं, इनहेरिटेंस का प्रश्न पूछा था, इंस्टांस यानी क्लास का प्रश्न पूछा था और ऑब्जेक्ट का प्रश्न पूछा था। समझ में आई? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड सी प्लस प्लस ये जो कंसेप्ट है ये आप लोगों का पूछा गया था। इसके टोटल प्रश्न बने थे 5। सॉफ्टवेयर नाम के चैप्टर से पूछे गए थे 4 प्रश्न। सॉफ्टवेयर क्या है और ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो किसी यूज़र के लिए बनाया जाता है या सिस्टम के लिए बनते हैं, ये ऐसे प्रश्न जो थे वो आपके 4 प्रश्न जो थे वो बनाए गए थे। ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम क्या है, यानी कि यहाँ पर आपको सीपीयू से रिलेटेड प्रश्न पूछे, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, सीपीयू का जो श्रेणी होती है वहाँ से प्रश्न पूछे। तो अगर सिस्टम की बात करें तो सीपीयू सीधा सीधा आ जाता है। ठीक है। तो आपको इस सिस्टम नाम के चैप्टर से टोटल प्रश्न पूछे गए थे कितने? 4। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अगला है HTML। मैंने कहा था कि नेटवर्किंग और HTML हमारे सिलेबस में एक साथ लिखा है ना, लेकिन अलग अलग प्रश्न हैं। HTML के सीधे प्रश्न आए थे टोटल मिलाकर के 4। जैसे REL टैग क्या है, एंकर टैग क्या है, HREF क्या होता है, सीधे सीधे प्रश्न इसमें से 4 पूछे गए थे। ठीक है, यानी कि 11 नंबर तक हमारे हो गए प्रश्न। ठीक है, फिर उसके बाद में बात करें 12 नंबर, फाइल सिस्टम में से 4 पूछे गए थे। ठीक है, JPEG GIF का पूरा नाम, ये वाले प्रश्न जब फाइल को मैनेजमेंट करते हैं तो ये आप लोग कहाँ से देखते हैं, ये कंसेप्चुअल प्रश्न पूछे गए थे। नंबर सिस्टम के आप लोगों के 4 प्रश्न आए थे। एक तो आपका कॉम्प्लीमेंट का आया था, एक आपका नंबर सिस्टम में से आया था कि कैसे आप बाइनरी टू ऑक्टल था, शायद बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्जन का प्रश्न आया था, तो नंबर सिस्टम भी इंक्लूड कर लिए 4 प्रश्न। कंप्यूटर मेमोरी, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, ये सारे के सारे आप लोगों को 3-3 प्रश्न देते हैं। कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर में MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट का पावर पॉइंट क्या है और कंप्यूटर की मेमोरी क्या है। मेमोरी में सबसे बड़ा गीगाबाइट था, उसके बेस पे प्रश्न बना था। MS वर्ड में आप लोगों का पूछा था राइट एरो का प्रश्न था, एक आपका एक्सेल में एक्सटेंशन भी पूछा था। एक्सेल के अंदर चार्ट का एक प्रश्न आया था कि डेली जो शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव है वो कौन से चार्ट से बनाए जाते हैं। इसके अंदर पावर पॉइंट में आपको पूछा था कि प्लेस होल्डर क्या होता है, साथ में ट्रांजिशन एनिमेशन का प्रश्न पूछा था। तो ज़्यादा कोई गहराई नहीं है। वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल जो है इसके अंदर जो है 10-10, 15-15 घंटे देने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में इतने प्रश्न बनते भी नहीं है ना। IDE जो है उसके 2 प्रश्न आए थे। ये IDE आपका OOPS ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वाले में लिखा है। IDE से 2 प्रश्न आए थे, एक तो जावा का और एक आपका विजुअल बेसिक का IDE पूछा था कि ये कौन सा IDE है जिसमें डेवलप होते हैं। ठीक है, ये IDE में ऑपरेटिंग सिस्टम का केवल 1 प्रश्न आया था। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का केवल 1 आया था। ऑपरेटिंग सिस्टम के 2 आए थे, सॉरी मैंने 2 अलग अलग लिख दिए, तो ये दोनों मिला करके क्या है 2 प्रश्न। ठीक है, एल्गोरिदम का 1 प्रश्न आया था कि किसी भी समस्या को जो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन होता है उसे क्या कहते हैं। और फ्लो चार्ट का भी 1 प्रश्न आया था कि किसी भी काम, किसी भी प्रोसेस, किसी भी प्रोग्राम का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसे क्या कहते हैं। तो क्योंकि हमेशा यही है कि सूचना सहायक इतनी बड़ी पोस्ट नहीं है, कंप्यूटर अनुदेशक से कंपैरिजन मत करो। देखो सिलेबस उसकी सैलरी की बात करें तब तक तो ठीक है, बट पढ़ाने का काम है। अगर आपको 12वीं 11वीं 9वीं 10वीं की किताब पढ़ानी है तब आपको डिटेल का नॉलेज मांगते हैं। बट यहाँ पर आप लोगों को सी लैंग्वेज में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहाँ पे प्रोग्रामिंग नहीं करनी है, काम तो बाबू वाला ही करना है, LDC वाला ही काम करना है, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकली आपको ज्ञान होना चाहिए बस। तो इन पूरे सिलेबस के सारे प्रश्नों का जब निचोड़ आप लोग देखोगे तो आपको लगेगा कि जिन चीज़ों को, वास्तव में मैं बता रहा हूँ, जिन चीज़ों को आप एक्सट्रीमली फोकस कर रहे हो वो चीज़ें तो आती नहीं है। ठीक है, जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का डेप्थ में चले जाना, जैसे MS वर्ड को 10-10 घंटे पढ़ना, MS एक्सेल के 20-20 पन्नों की किताब उठा के पढ़ना, MS पावर पॉइंट के 20-20 पन्ने। अरे भाई मैंने लिखा है MS पावर पॉइंट 5 पन्नों का है, उसमें से ही प्रश्न आता है। आज से आज तक उनसे बाहर प्रश्न गया ही नहीं है। तो जब गया ही नहीं है तो फिर पढ़ने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, सिलेबस इतना ही है, परफेक्शन है, और ये सारों को जब जोड़ते हैं तो ग्रैंड टोटल जो है
वो बनता है कितना, ये ग्रैंड टोटल बनता है 95, 95। इसका मतलब समझ रहे हो कि आउट ऑफ 150, 150 प्रश्नों में से 95 प्रश्न कंप्यूटर के थे। तो मैं अगर इसको थोड़ा सा और वेरीफाई करूं या थोड़ा सा इसे और डीपली करें तो 95 प्लस 45 यही हुआ 55, यही हुआ एवरेज। ये दोनों मिलाएंगे तो 150 बनेंगे। तो 95 प्लस 55 यानी कि ये तो हो गया नॉन टेक, यानी कि लगभग 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 62 से 65%, ठीक है। और 55 बच गया आपका, जिसके अंदर आपके जीके प्लस रीजनिंग, ठीक है। रीजनिंग के तकरीबन तकरीबन 20 एक थे, जीके आपके 35 एक प्रश्न थे। ये आपका फाइनल है, ठीक है, ये आपका फाइनल है, ठीक है। और मैंने आपको बताया कि मैं आपको जिस लेवल का पढ़ा रहा हूँ प्लीज़ उस लेवल पे ही चलो। आप ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर सूचना सहायक 2018 में तो हल्की पोस्ट थी, अब लेवल चेंज हो गया होगा। सिलेबस वही है डियर। कहता हूँ ना, प्रश्नों का जो लेवल है वो कब बढ़ाया जाता है, या तो कंपटीशन बहुत बड़ा हो या काम बहुत बड़ा हो। तो इसमें कंपटीशन नहीं होता। पिछली बार जब अब छोटी सी बात समझो, बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक, जो बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक में थे वो सारे के सारे आपके सूचना सहायक में होंगे, इतना तो आप लोग बात समझते हो। बेसिक कंप्यूटर अनुदेशक सूचना सहायक का जो आपका क्वालिफिकेशन है मैच होता है, तो जो बेसिक में थे वो यहाँ पर भी आएंगे। बेसिक का आंकड़ा था आपका 2,21,000 लगभग लगभग, इससे क्रॉस नहीं था, अखबार में भी छपा था और बोर्ड ने भी बताया था, आरटीआई के जवाब में इतने फॉर्म आए। तो इसमें भी मान लो इतने ही आएंगे, 2,21,000 है तो ये 2,21,000 और कुछ फर्जी और आ जाते हैं, तो मान लो लास्ट से लास्ट 2.5 लाख ये फॉर्म है। लेकिन क्या 2.5 लाख फॉर्म है तो सारे के सारे तैयारी वाले हैं क्या? नहीं है। इनके अंदर ये जो 2,21,000 हैं जो कंप्यूटर अनुदेशक में थे, उसमें से ज़्यादा नहीं, एक मोटे तौर पर 50,000 लोगों को ले लेता हूं जो अपनी परफेक्शन के साथ तैयारी कर रहे थे कंप्यूटर अनुदेशक के लिए। तो भाई इनका तो ये सिलेबस हो ही रखा है भाई। 50,000 कंप्यूटर अनुदेशक की डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन कर रहे थे, तो उनका तो पूरा ही सिलेबस जो है हो गया है, उनका तो पूरा का पूरा ही सिलेबस जो है आपका हो गया है। तो जब उनका पूरा का पूरा ही सिलेबस जो है आपका हो गया, तो फिर बचा ही क्या है? समझ में आ रही बात? तो ये वाली चीज़ें थोड़ा सा जो है गहराई से सोचना, इन सारे पॉइंटों को देखना, कौन से पॉइंट पर कितनी गहराई जरूरी है, आपको किस लेवल तक जाना जरूरी है। और इसका 2018 का जो पेपर है वो मैंने बहुत पहले लगभग मेरे हिसाब से अगस्त या जुलाई अगस्त के महीने में पूरा सॉल्व करवाया था। टेंशन मत लो, आने वाले दिनों के अंदर, ठीक है, हाँ ठीक है, इन आने वाले दिनों के अंदर हम लोग जो है ये जो पेपर है एक बार 2018 का, वो भी एक बार वापस कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि वास्तव में पूछा क्या जाता है, वास्तव में पूछा क्या जाता है, ठीक है। तो किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन, किसी भी प्रकार का दिमाग में टेंशन मत लेना कि सर किस लेवल का हमें पढ़ना है। ये मैंने आपके सामने निचोड़ के रख दिया, ये प्रश्न आते हैं और इस लेवल का आता है। तो पूरा सिलेबस कवर है, 2-2, 3-3 प्रश्नों को लेकर के, तो ज़्यादा गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बने रहो, आप यहीं बने रहो बस, आपको है ना। हाँ नहीं, मैं वो अलग चीज़ है, मैं बता रहा हूँ। मैंने क्या कहा कि 2 बातें बताई मैंने, कंपटीशन या वो दोनों चीज़ें अलग अलग है। तो हमें जिस हिसाब से बात करनी है उस हिसाब से ही चलना है, ठीक है। तो जिस हिसाब से बात करेंगे उस हिसाब से चलेंगे, तो आपके पैटर्न जो है वो सारे के सारे हो जाएंगे, ठीक है। तो पेपर किस लेवल का है वो मैटर नहीं करता, पोस्ट किस मैटर की, इस पोस्ट का काम क्या है। तो इसमें आपका काम उतना नहीं है। सूचना सहायक के अंदर पेपर कंप्यूटर अनुदेशक वाला कोई कीमत नहीं आ सकता, ठीक है, ये अनुभव बोलता है। तो इसमें कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर का जो लेवल है वो नहीं आएगा, टेंशन मत लो, आप तो मस्त रहो, ठीक है। तो ये थी आज आप लोगों के लिए एक थोड़ी छोटी सी रिसर्च। इस रिसर्च के साथ पढ़ते जाइए, बाकी अधिक जानकारी के लिए बने रहिए कौटिल्य क्लासेस के साथ में। मैं आप लोगों के साथ में अवेलेबल हूँ यहाँ पर। किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है आपका, आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। बाकी आप में से बहुत सारे लोग तो कोर्स में हैं लाइव, जिनकी हमेशा क्लास चल रही है हमारी सुबह 11 बजे, ठीक है। तो मनोज कोर्स में पधारो, आपको MS एक्सेल के साथ साथ MS एक्सेस भी समझ में आ जाएगा,
ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं एक बार फिर से कल। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट इवनिंग अहेड।